नमस्कार, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि हम कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं और कभी हम इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो कभी ज़्यादा, कभी कम, जो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो फिज़िकल तौर पे अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करते हैं, आस-पास का एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। क्योंकि कुछ लोग बाहरी तौर पे दिखाते हैं तो बहुत लोग इफेक्ट होते हैं। खुशी होती है तो कभी-कभी ज़रूरी नहीं हर एक को वो खुशी अच्छी लगे। तो उसमें अगर कभी दुःख आ गया तो आप निराश हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें उसमें बैलेंस बनाना है। हम इंटरनल तौर पे, आंतरिक तौर पे कैसे खुश रहें, आनंद में रहें, वो हमें सीखना है। अब हम क्या करते हैं, अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की चाबी हम दूसरों को दे देते हैं। सपोज कभी नेचुरल कोई ड्रास्टिक कोई ट्रेजेडी हमारे साथ हो जाए, नेचुरल कुछ भी हो जाता है तो हम दुखी होते हैं, हम बाहर के लोगों से कनेक्ट होते हैं। देखिए, बाहर के लोग आपके पास आते हैं, आपको सांत्वना देते हैं, आपके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, बट हमको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें उनसे कितनी बात और क्या बात करनी है। लेकिन हम क्या होते हैं कि बाउट में आके या बहुत ज़्यादा दुख में आके अपने अंतरात्मा की हर एक बात को सामने रख देते हैं। अब आपको ये मानना ज़रूरी है और जानना भी कि जब हमारी सोच और परिस्थिति, हर एक चीज़ हर सेकंड बदलती है, तो सामने भी जो परिस्थिति और सोच है लोगों की, वो एक सी नहीं रहती है। समय के साथ उनकी भी सोचें बदलती हैं और हमारी सोच भी बदलती है। तो आप जो बाउट में आके कोई भी चीज़ बोल देते हैं तो वो एक, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होते हैं जहाँ आप अपनी हर एक चीज़ को बोल के और उम्मीदें बढ़ा लेते हैं, तो अगर वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं तो वो दुख का कारण बनता है। और दूसरी चीज़, जो आपने अपने मन की हर एक बात बोलते हैं तो वो एक वीकनेस उनके पास होती है। तो वो जब चाहें तब आपको खुश कर सकते हैं, जब चाहें आपको दुखी कर सकते हैं। तो हमको ये सीखना है कि हमको अपने आप में खुश रहना है। हर एक सवाल का जवाब आपके पास ही है। दुख जब हम पर बीतता है तो उसका एहसास हमें ही होता है। दूसरा व्यक्ति उसको दुख को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, कितना बोलना है, कितना उसको बताना है, उसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आवेश में आके कुछ भी बोल जाते हैं, उसका जो परिणाम है वो आगे चल के हमको मिलता है, तो वो दुख और बड़ा हो जाता है। तो हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। तो हमें उस अकेलापन गलत नहीं होता, खराब नहीं होता, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें खुद से कनेक्ट करता है, जो हमें बताता है कि जीवन में अगर आप ध्यान, योग, साधना को अपने जीवन में जोड़ते हैं तो वो हमें सबसे पहली बात तो सहज सरल बनाता है, हमारे मन को शांत करता है। हर एक परिस्थिति में हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि जितनी ज़्यादा आप ध्यान में रहते हैं उतना ज़्यादा आप अपने इंटरनल सबकॉन्शियस सोल से जुड़ते हैं और हर एक सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा कि आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या वो मेरे लिए सही हैं, और अगर हो भी रही हैं उसमें मैं कहाँ तक गलत हूँ, इतना मुझे अपने आप को सही करना है। आप कुछ भी बोलते हैं सामने वाले से तो आपको एक समझ आ जाती है कि आपको कितना बोलना है और कितना नहीं, क्योंकि आपके अंदर सुनने की एक क्षमता बढ़ जाती है। जब आप बोलते रहते हैं तो आपको सुनने की क्षमता नहीं रहती, सिर्फ सुनाने की रहती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी आप दूसरों को दे देते हैं। हमारे अंदर पावर का भंडार है, हम वीक नहीं हैं, लेकिन हम अपनी बातों को दूसरों पे रख देते हैं और अपनी समझ को खत्म कर देते हैं। सोचने समझने की जो पावर है वो हम खत्म कर देते हैं और दूसरों के हिसाब से चलते हैं। तो हमारे खुश रहने की चाबी हम दूसरों को देते हैं, इसीलिए रहते हैं। इसीलिए उस कमांड को हमें अपने हाथ में लेना है और योग और साधना को हमें अपनी लाइफ से जोड़ना है, जो हमें हर एक परिस्थिति में आनंद में रखते हैं और हमें खुश रखते हैं और हर एक परिस्थिति से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। जिसमें हम कहते हैं ना पावर योगा,
एरियल योगा, ये बहुत सारे योग होते हैं जो फिजिकल तौर पे हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जो प्राणायाम और ध्यान साधना ये हमें मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग। तो हम अगर इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से जोड़ेंगे तो हम हर एक परिस्थिति में खुश भी रहेंगे और बैलेंस रहेंगे हर एक चीज़ में, हमारी सोच। इसीलिए खुश रहें, और कितना बोलना है, कितना कहना है, हमें उसके लिए योग और साधना को अपने जीवन में जोड़ना है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हर एक चीज़ में खुश रह सकते हैं। खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। हरे कृष्णा, नमस्कार।